सभी को राम राम। मैं ऋषिका आज आप लोग सामने कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का होगे वही काटोगे। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा रघुवीर का शासन था। वे पराक्रमी और न्यायप्रिय तो थे, परंतु कभी कभी क्रोध में आकर बिना सोचे समझे निर्णय कर बैठते थे। एक दिन प्रातः काल राजा रघुवीर महल की घोड़ों के तबेले का निरीक्षण करने पहुंचे। उसी समय वह एक साधु भिक्षा मांगने आ गया। सुबह सुबह साधु को भिक्षा मांगते देखकर राजा को क्रोध आ गया। उन्होंने साधु की निंदा करते हुए बिना सोचे समझे तबेले से घोड़े की लीद उठाई और उसे साधु के भिक्षा पात्र में डाल दी। साधु अत्यंत शांत और धैर्यवान स्वभाव का था। उसने बिना कुछ कहे वही भिक्षा स्वीकार की और वहां से चला गया। अपनी कुटिया पर पहुंचकर उसने वह लीद बाहर एक कोने में डाल दी। कुछ समय बाद राजा रघुवीर शिकार के लिए जंगल की ओर गए। जंगल में घूमते घूमते वे उसी साधु की कुटिया के पास पहुंच गए। उन्होंने देखा कि कुटिया के बाहर घोड़े की लीद का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है। राजा आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा, यहाँ ना तो कोई तबेला है और ना ही आसपास कोई घोड़ा दिखाई दे रहा है, फिर इतनी सारी लीद यहाँ कैसे आ गई। वे कुटिया के भीतर गए और साधु से बोले, महाराज, यहाँ ना कोई घोड़ा है और ना तबेला, फिर यह इतनी सारी घोड़े की लीद कहाँ से आई। साधु मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, राजन, यह लीद मुझे एक राजा ने भिक्षा में दी थी। समय आने पर यह सब उसी को ही खाना पड़ेगा। यह सुनते ही राजा रघुवीर को अपनी गलती याद आ गई। वे तुरंत साधु के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। राजा ने विनम्रता से पूछा, महाराज, मैंने तो आपको थोड़ी सी लीद दी थी, पर यहाँ तो इतना बड़ा ढेर हो गया है। साधु बोले, राजन, मनुष्य जो कुछ भी किसी को देता है वह समय के साथ बढ़ता जाता है और अनंत उसी के पास लौट कर आता है। यह उसी कर्म का परिणाम है। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने साधु से विनती की, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिसमें मैं अपने इस पाप का प्रायश्चित कर सकूं। राजा की पश्चाताप भरी अवस्था देखकर साधु बोले, राजन, एक उपाय है। आपको ऐसा कार्य करना होगा जो देखने में गलत लगे पर वास्तव में गलत ना हो। जब लोग आपको ऐसे करते देखेंगे तो वे आपकी निंदा करेंगे। जितने लोग आपकी निंदा करेंगे आपका पाप उतना ही हल्का होता जाएगा, क्योंकि आपकी निंदा करने वाले आपके पाप का भाग अपने ऊपर ले लेंगे। अगले दिन राजा रघुवीर ने साधु की बात मान ली। वे सुबह सुबह हाथ में शराब की बोतल लेकर नगर के चौराहे पर बैठ गए और शराबी होने का अभिनय करने लगे। राजा को इस अवस्था में देखकर नगर के लोग आपस में बातें करने लगे, कैसा राजा है, यह तो राज्य की मर्यादा का अपमान है। राजा होकर ऐसा आचरण करना शोभा नहीं देता। पूरा दिन लोग उनकी निंदा करते रहे और राजा चुपचाप ये सब सहते रहे। संध्या को राजा फिर साधु की कुटिया पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि जहाँ पहले लीद का बड़ा ढेर था, वहाँ अब केवल एक मुट्ठी लीद ही बची हुई थी। राजा आश्चर्य से बोला, महाराज, इतना बड़ा ढेर कहाँ चला गया। साधु बोले, राजन, जिन जिन लोगों ने आज आपकी अनुचित निंदा की है, आपके पाप का भाग उनमें बांट गया है, इसलिए ढेर छोटा हो गया। राजा ने फिर पूछा, महाराज, फिर यह मुट्ठी भर क्यों बची है। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, यह तुम्हारा अपना कर्म है। जितना तुमने मुझे भिक्षा में दिया था उसका फल तुम्हें स्वयं ही भोगना पड़ेगा। यह सुनकर राजा रघुवीर को कर्म का गूढ़ सत्य समझ आ गया। शिक्षा नीति, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे अवश्य मिलता है। चाहे कितना भी दान पुण्य कर ले, पर अपने कर्मों का मूल फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए किसी की निंदा करने से बचना चाहिए और सदैव अच्छे काम करने चाहिए। जय जय श्री राम। जय हिंद। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद। जय हो, सदैव जय हो।